भारत स्पोर्ट्स में पीछे क्यों है? क्या आपने ये कभी सोचा है? अगर नहीं तो इस सवाल का जवाब हमें मिताली राज की जीवन से जुड़ी कहानी से पता चलता है। आई नो कि 99% लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे क्योंकि यह वीडियो विमेंस क्रिकेट के बारे में है और कई लोग तो क्रिकेट गेम्स को मेंस गेम्स मानते हैं। लेकिन आप उन 1% लोग में से हैं जो कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिताली राज क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक लेजेंड है जिन्होंने कुछ दिन पहले रिटायर होने का फैसला किया। मिताली ने अपने 23 साल की उम्र में कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए। मिताली राज को लोग लेडी तेंदुलकर कहते जरूर हैं, लेकिन उनकी एक अपनी यूनिक पहचान है। उनकी एक अपनी अलग इंस्पायरिंग स्टोरी है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ क्रिकेट के लिए डेडिकेट कर दी, कई सैक्रिफाइस किए, शादी तक भी नहीं की। आखिर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मिताली का जन्म एक ट्रेडिशनल तमिल परिवार में हुआ। उनके पिता एयर फोर्स में थे। शुरुआत में उन्हें स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें एक डांसर बनना था, लेकिन वो हर सुबह अपने भाई के साथ क्रिकेट प्रैक्टिस अटेंड करती थी। वहाँ उनके कोच ने उन्हें खेलते हुए देखा और उनके टैलेंट को पहचाना। उनके कोच ने कहा, अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटी पर भी फोकस कीजिए। आपके बेटी में क्रिकेटर बनने का जोश है। उस समय मिताली सिर्फ 10 साल की थी। बात है 1990 की, जब क्रिकेट एक कैरियर नहीं हुआ करता था और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मिताली कहती है कि वो 4 बजे सुबह प्रैक्टिस के लिए जाया करती थी। वहाँ पर ज़्यादातर लड़के ही हुआ करते थे क्योंकि लड़की के पेरेंट्स उनको क्रिकेट खेलने की अनुमति ही नहीं देते थे। जब उन्होंने क्रिकेट को अपना कैरियर चुना तो लोगों ने कहा कि तुम लड़की हो, क्रिकेट खेलते समय अगर कुछ हो गया तो, कहीं तेरे चेहरे पे चोट आई तो तुमसे शादी कौन करेगा। लेकिन मिताली इन सब बातों पर बिना ध्यान दिए अपना कैरियर को चुना। केवल 16 साल की उम्र में इंडिया के लिए डेब्यू किया और अपनी पहले ही मैच में सेंचुरी लगाई। वह ओडीआई में सबसे कम उम्र में सेंचुरी बनाने वाली थी और वहां से उन्होंने अपने शानदार कैरियर की शुरुआत की। 2005 में मिताली मात्र 21 साल की थी जब उन्हें वर्ल्ड कप में भारत की टीम के लिए लीड करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। विमेंस वर्ल्ड कप में 2 ही देश डोमिनेट करते आ रही थी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मिताली के आने के बाद ये फैक्ट अब चेंज हो रही थी और 2005 में भारत की टीम पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल्स में पहुंची। उस समय भी उनकी शादी को लेकर उन पर घर वालों से प्रेशर बन रहा था, लेकिन उस समय भी मिताली ने अपना कैरियर को ही चुना। बात है 2012 की, जब मिताली प्री वर्ल्ड कप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई और वहां पर 10 मिनट तक बैठी रही। वहां पर एक भी पत्रकार नहीं आए और इवेंट कैंसिल हो गया। उसके बाद कुछ ही देर में MS धोनी आए और पत्रकारों की भीड़ जम गई। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? इसी डिस्क्रिमिनेशन को मिताली बदलना चाहती थी और उन्होंने इसे अपने बल्ले से बदला भी। 2017 वर्ल्ड कप में अपनी शानदार प्रदर्शन के बाद जब हमारी टीम वापस भारत आई तब इतनी ज़्यादा भीड़ जमा हो गई कि पूरी टीम को सिक्योरिटी कवर देनी पड़ी। टीम ने वो मैच नहीं जीता था, बट वी वॉन्ट रिस्पेक्ट। जब मिताली ने रिटायर होने की बात की तो सब लोग उन्हीं की बातें कर रहे थे। नया कैप्टन आएगा, फिर भी बातें मिताली की हो रही थी। मिताली को फीमेल सचिन तेंदुलकर कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स खुद बोलते हैं। मिताली ने सबसे ज्यादा ओडीआई खेली है और उनकी बल्लेबाजी का स्तर शीर्ष 10 खिलाड़ियों में दूसरे स्थान पर है। मिताली ओडीआई में हाईएस्ट रन स्कोरर है। 2002 में जब भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ मेहनत कर रहा था तब मिताली ने इनिंग संभाली और 214 रन का एक
लंबी पारी खेली और वीमेंस क्रिकेट को सहारा भी दिया। भारत स्पोर्ट्स में पीछे क्यों है? इसका एक कारण ये भी है कि हम लड़कियों को स्पोर्ट्स में आगे आने का मौका ही नहीं दिया जाता। उनके सामने ढेर सारे बाधाएं लाकर खड़े कर देते हैं। भारत के टोटल पॉपुलेशन में 50% लड़कियां हैं। सबके माँ बाप यही सोचते हैं कि जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक लड़की अधूरी है, तो फिर स्पोर्ट्स जैसा कैरियर क्यों चुनेगा? लेकिन मिताली ने स्पोर्ट्स को चुना, अपने दिल की आवाज़ सुनी और भारत के करोड़ों लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई। लेकिन एक क्रेडिट उनके परिवार वालों को भी जाता है। सोचिए, अगर उनके पिता ने सोचा होता कि स्पोर्ट्स लड़कियों के लिए नहीं है, तो अगर उनकी माँ ने फोर्स किया होता कि शादी कर लो, या फिर अगर वो समाज के डर से आगे नहीं बढ़ती तो मिताली की अमेजिंग कहानी पॉसिबल ही नहीं होती। अगर मिताली की कहानी आपने यहाँ तक सुनी तो एक सवाल आपके लिए, क्या आप चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के अलावा अलग अलग फील्ड में भारत की तरक्की हो तो हमें किसी के बातों पर बिना ध्यान दिए अपने दिल की सुनना चाहिए, ना कि समाज के बातों को। तो दोस्तों, ये थी मिताली राज की अमेजिंग कहानी। हमारे द्वारा दी गई हुई मिताली राज के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और इसी तरह अन्य वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।